Now students, after completing section D, we turn about section C as a short sums depending to words problem. तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, आप अपनी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 50 निकाल लेंगे, उसमें सेक्शन सी में सम नंबर 7 को कॉन्सेंट्रेट करेंगे। वर्ड सम्स के अकॉर्डिंग दिया है, जैसा जैसा वो बोल रहा है पहले हम वैसा वैसा यहाँ पर लिख देते हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इंक्रीज 280 to 340, यानी कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इंक्रीज बता रहा है, यानी COI में बोल रहा है 280 से 350 तक इंक्रीज है, इंक्रीज वैल्यू बता रहा है। एज एन मैं पहले सॉम्स क्या कह रहा है वो उसको लिख दे रहा हूँ, फिर उसके बेस पर वेजेस बता रहा है, रियल वेज यानी वेज कितना है उसी बेसिस पर कि 13,500 से 14,750 इंक्रीज हो रहा है, 13,500 से 14,750। अब इसको मैं एज पर माई अंडरस्टैंडिंग इसको मैं बेस ईयर कन्वर्ट कर सकता हूँ और इसको मैं करंट ईयर बेसिस पर ले सकता हूँ। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर ये बेस ईयर से करंट ईयर के बेसिस के कंपैरिजन बता रहा है। इतना क्लियर हुआ। अब एक्चुअली आगे क्वेश्चंस क्या कह रहा है, फाइंड रियल गेन और लॉस। एक्चुअली पता नहीं है आपको क्या फाइंड करना है, रियल गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है, वो आपको कवर अप करना है। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर्स के अकॉर्डिंग से ही कवर अप करना है। तो रियल वेज जो आपका अप्रोक्सीमेटली है उसके बेस पर आपको फाइंड आउट करना है। तो आपके पास क्या क्या दिया हुआ है उस बेस पर हम काउंट करेंगे। भले आपको ये 14,750 दे रहा है, क्या एक्चुअली ये आ रहा है एज पर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर 350, वो चेक करना है। क्यों हम चेक कर रहे हैं 14,750 आ रहा है कि नहीं, क्योंकि वहाँ दो क्वेश्चन यहाँ पर अरेंज किए, उसको लॉस हो रहा है कि गेन हो रहा है वो फाइंड आउट करने की बात हो रही है। तो जब गेन या लॉस ये कंफ्यूजन मार्क हो, क्वेश्चन मार्क अपने सामने, तो हमको चेक करना है अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स क्या उसका 14,750 इंडेक्स आ रहा है, वेजेस आ रहा है। अगर 14,750 वेजेस आ रहा है तो नो लॉस नो गेन। 14,750 से कम आता है तो उसको क्या हुआ, गेन हो रहा है, क्योंकि एक्चुअल में उसको जो मिल रहा है, सपोज इसका 13,500 से सपोज इसका आ रहा है 14,000 एक्यूरेटली वेजेस, तो उसको 750 एक्स्ट्रा हो रहा है, यानी कि उसको तो फिर गेन हो रहा है। और अगर 14,750 से अप अगर वेजेस आता है तो उसको क्या होगा, लॉस होगा। तो चलो हम पहले वो ट्रीटमेंट करते हैं गेन या लॉस के अकॉर्डिंग। हम क्या करेंगे, एज पर हमारे पास जो ये फाइंड आउट करने को कह रहा है उसके बेस पर क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ इंडेक्स COI और हमारे उसके सामने क्या आएगा, रियल वेजेस जो हमारे सामने है वो लिखेंगे। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स जब 280 था तो रियल वेजेस कितना था उसके अकॉर्डिंग, 280 कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, तो उसके सामने रियल वेजेस कितना था 13,500 280 के अकॉर्डिंग। अब कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स उनकी फैमिली का हो रहा है 350, तो रियल वेजेस कितना, ये तो हमको एग्जामाइन करने के लिए दिया है, नॉट राइट दिस, एग्जामाइन करने के लिए ये पॉइंट ऑफ व्यू दिया है। तो हम एक्चुअल कितना है वो फाइंड आउट करेंगे, यानी इस क्वेश्चन के ऊपर आप ले सकते हो एक्चुअल रियल वेजेस। तो यहाँ पर जब आप फाइंड करोगे एक्चुअल रियल वेज ऑफ करंट ईयर, वो आपको फाइंड आउट करना है एक्चुअल रियल वेज ऑफ करंट ईयर। तो जब फाइंड आउट करोगे तो कैसे करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 350 इंटू 13,500 डिवाइड बाय 280। तो व्हाट अबाउट दिस अमाउंट, तो कैलकुलेटर आप अपना लोगे और उसमें मल्टीप्लाई करोगे 350 इंटू 13,500 डिवाइड बाय 280, आंसर आएगा आपका 16,800। और एक मिनट, कुछ मल्टीप्लाई में गड़बड़ हो गया है, 13,500 इंटू 350 है कि 340 है, हो सॉरी बाय मिस्टेक राइट दिस, 340 वेजेस था आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग, तो उस पर वेजेस कितना, ओके 340 वहां पे करेक्शन कर लेना। हेलो स्टूडेंट्स, आफ्टर कंप्लीटिंग सेक्शन डी नाउ टर्न अबाउट द सेक्शन सी इन दिस पॉइंट ऑफ व्यू। तो सेक्शन सी में कुछ सम्स है जो आपके सामने मैंने लिखे हुए हैं, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं।
और सेक्शन डी हमारा कंप्लीटेड हो चुका है, उसमें मोस्ट ऑफ सम्स आप खुद ही करोगे। बट सेक्शन सी में ऐसा होता है कि कुछ वर्ड सम्स आते हैं जहाँ पर बच्चों को दिक्कतें आती है, स्टूडेंट्स थोड़े प्रॉब्लम्स में आते हैं, तो उस सम्स को मैं यहाँ पर थोड़ा आपको एक्सप्लेनेशंस दे रहा हूँ एज पर सेक्शन सी। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं एज अवर सम नंबर 7। क्या कह रहा है तो अपनी कॉन्सेंट्रेट करोगे अपनी बुक में, पेज नंबर 50। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इंक्रीज फ्रॉम 280 टू 340। जो बोल रहा है वो पहले हम यहाँ लिख देंगे। कॉस्ट ऑफ लिविंग यानी COI शॉर्ट में लिख सकता हूँ, 280 से 340 वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो उसी बेस पर उसका वेजेस भी इंक्रीज होना चाहिए। बट वेजेस में क्या कह रहा है वो हम देखते हैं। एक्चुअली उसका वेजेस 13,500 से 14,750 इतना इंक्रीज हो रहा है, उसका वेजेस इतना इंक्रीज हो रहा है। अब आगे क्वेश्चंस क्या कह रहा है, फाइंड द रियल गेन। सर्कल करो, आपको फाइंड कर रहा है रियल गेन हो रहा है उसको या लॉस हो रहा है, ये आपका क्वेश्चन है। अब थोड़ा ध्यान इधर देंगे स्टूडेंट्स। रियल गेन और लॉस के लिए आपकी ये वैल्यूज को कॉन्सेंट्रेट करना है। अकॉर्डिंग टू कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स अगर आपकी ये अमाउंट आती है तो उसको ना गेन हो रहा है ना लॉस हो रहा है। ये अमाउंट को आपको एक्चुअली पहले एक्चुअल रियल वेजेस उसका निकालना है एज अ करंट ईयर। और एन एक्सप्लेनेशन इसको हम प्रीवियस बेस ईयर ले सकते हैं या फिर प्रीवियस ईयर, और इसको करंट ईयर ले सकते हैं। तो एज पर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स बेस ईयर का आया था एज एन 280, करंट ईयर का 340। तो इसके अकॉर्डिंग क्या इनका वेजेस करेक्ट है, इससे प्लस है कि माइनस है। अगर आपका आंसर 14,750 से कम आता है तो इसका मतलब उसको गेन हो रहा है, और अगर आपका आंसर 14,750 से ज़्यादा आता है इसका मतलब उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो अब उस वेजेस को हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक्चुअल रियल वेजेस ऑफ करंट ईयर। चलो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो वैल्यूज दी है वो लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स यानी COI, और दूसरा पे आप लिखेंगे रियल वेज। तो जब उसका कॉस्ट ऑफ लिविंग 280 था तब उसका रियल वेज था 13,500। फिर उसका बढ़कर कॉस्ट ऑफ लिविंग 340 हुआ, उस पर हाउ मच। स्टूडेंट ये भूल मत करना है, यहाँ 14,750 नहीं लिखना, 14,750 खाली आपको करेक्ट देखना है। एक्चुअल पहले कितना आ रहा है उसके बेस पर यहाँ टैली मार्क करना है। ओके, जैसे कि आप अकाउंट में पढ़ते हो ना, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस। तो शॉर्ट में समझ लेना है कि आपको सेलिंग प्राइस दिया है, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, एज पर कॉस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग। एज पर खाली बेसिक अकाउंट बता रहा है, अकाउंट में आपको जाना नहीं है, आपको यहाँ पे खाली समझना है कि इतना इंडेक्स नंबर पर इतना है तो इतना 340 इंडेक्स नंबर पर उसका रेशियो क्या आएगा। तो चलो हम टैली करते हैं। तो एक्चुअल जब निकालेंगे तो 340 इंटू 13,500 डिवाइड किससे करेंगे, 280 से। तो चलो कैलकुलेटर लेंगे अपना, 13,500 इंटू 13,500 इंटू 340 डिवाइड बाय 280। तो आपका आंसर आएगा 16,392.86। 16,398 में भी वही है, 392, 16,392.86 रुपीज़ ले सकते हैं एज एन एक्चुअल रियल वेज। अब आप ऊपर टैली आउट कर सकते हो, आपका रियल एक्चुअल वेज कितना आना चाहिए एज अ करंट ईयर, 16,392.86, बट कितना दिया है 14,750। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि क्या हुआ उसको, लॉस। तो यहाँ निकाल सकते हैं रियल लॉस इक्वल्स टू, कैसे निकालोगे, लॉस कितना हुआ तो 16,392.86 माइनस करेंगे एक्चुअल में से, यानी आप एज अ फॉर्मूला लिखना हो तो आप लिख सकते हो एक्चुअल माइनस पेड। तो एक्चुअल कितना है आपका एज एन 16,392.86 माइनस उसको कितना पेड अप हो रहा है 14,750। तो जो आपका आंसर आएगा एज अ लॉस आ जाएगा, वो आप कैलकुलेटर में कर सकते हो इजीली। 16,392.86 माइनस 14,750 कितना निकल के आएगा, कितना उसको लॉस हो रहा है
1642.86, इतना उसको अमाउंट का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। इस बेस पर आपका ये सम्स कंप्लीटेड हो गया है। ओके, नाउ टर्न अबाउट द सम नंबर 8। सम नंबर 8 में आपको ईयर दिया है, वेज दिया है, COI का भी कॉलम बनाया है और रियल वेज का बनाया है। क्यों बनाया, तो देखो आपको लिखा हुआ है द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर ऑफ द एवरेज मंथली वेज फ्रॉम द ईयर 2010 to 13 आर गिवन फॉलो, फाइंड द रियल वेज फॉर ईच ईयर। आपको रियल वेज फाइंड आउट करना है हर एक साल का। तो रियल वेज का फॉर्मूला क्या था, एवरेज वेज अपॉन COI इंटू 100। जो वेज दिया है उसमें COI डिवाइड करके 100 कर देना। तो चलो सबसे पहले वेज लिख लेते हैं 35,000, उसके बाद 40,000, देन आफ्टर 42 एंड 50,000। उसको टैली आउट करने की ज़रूरत नहीं है, दैट मीन्स टोटल में डैश ही करना है। पर्टिकुलर रियल वेज मांगा है, नो प्रॉब्लम, टोटल का कॉलम बना दिया है। तो COI कितना दिया हुआ है सबका, 120, 150, 130, 120, 150, 130, 160, 150, 130 एंड 160। फॉर्मूले में डाल देंगे 35,000 डिवाइड बाय 120 इंटू 100, 40,000 डिवाइड बाय 150 इंटू 100, 42,000 डिवाइड बाय 130 इंटू 100, फिर 50,000 डिवाइड बाय 160 इंटू 100। तो पर वे पर आपका रियल वेज आ जाएगा। कैलसी में पुट इन करके आप आंसर लिख सकते हो। दैट्स ऑल। नाउ स्टूडेंट्स, आफ्टर कंप्लीटिंग सम नंबर 8, नाउ टर्न टू गो सम नंबर 9। ओके, what about the say sum number 9? So focus on your textbook. The wholesale price index number for the year 2014 and 15 are found to be 177.6 and 181.2. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, होलसेल प्राइस लिखेंगे यहाँ पर। होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर अब करंट ईयर यानी 2014 आपका क्या हो गया, एज अ बेस ईयर या प्रीवियस ईयर, उसका कितना दिया हुआ है 177.6। फिर दूसरा है आपका 2000 कितना दिया है 15, तो वो आपका क्या हो गया करंट ईयर, और उसका कितना दिया हुआ है 181.2। ये दो दिया हुआ है आपको रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेट ऑफ इन्फ्लेशन यूजिंग द इंडेक्स नंबर ऑफ बोथ द ईयर्स। रेट ऑफ इन्फ्लेशन का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है, क्या था, रेट ऑफ इन्फ्लेशन ROI इजीली था, क्या था, होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर, होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ 2000 करंट ईयर किसका है, ऑफ 2015 माइनस 2000 होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ 2014 डिवाइडेड होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ 2014। करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर अपॉन प्रीवियस ईयर। फॉर्मूला आपको पता ही था, मैंने आपको बताया भी था कि ये तीन फॉर्मूले कब यूज़ होंगे। तो सेक्शन सी में इसका एक तो ये कॉस्ट ऑफ लिविंग के अकॉर्डिंग रियल वेज कैसे निकालते वो क्लियर हो गया, रियल वेज का फॉर्मूला भी आपको क्लियर हो गया, इन्फ्लेशन रेट भी आ गए। अब खाली एक ही पॉइंट आपका बचा है, परचेजिंग पावर मनी। तो परचेजिंग पावर मनी में भी आपके सेक्शन बी में आ ही जाएगा। चलो स्टार्ट करें। तो फॉर्मूले में वैल्यूज डाल दें, 181.2 माइनस 177.6 डिवाइड बाय 181.2 इंटू 100। यहाँ फॉर्मूले में इंटू 100 ही करना है क्योंकि आपको परसेंटेज बेस पर चाहिए। और एक इंडेक्स नंबर आपको परसेंटेज बेस पर इन्फ्लेशन रेट निकालना तो भी वही। तो कैलसी में करेंगे 181.2 माइनस 177.6 इंटू 100 डिवाइड बाय 181.2।
तो कितना आपका आंसर आएगा 181.2 माइनस 177.6 इंटू 100 डिवाइड बाय 177.6, हाँ 177.6 करंट ईयर बेस उसका लेना है ना, कितना आएगा 2.03%, ये आपका इन्फ्लेशन रेट आ जाएगा एज अ परसेंटेज बेस में। क्लियर? सम नंबर 9 ऑल्सो। नाउ दैट्स अ वेरी शॉर्ट फॉर्मेट एज एन सम नंबर 10 ऑलरेडी आपने स्टडीड किया है, इसलिए मैं वहाँ पर सिर्फ आपको आई और डब्ल्यू ही इंट्रोडक्शन कराऊंगा, और आई डब्ल्यू यानी आगे का कॉलम आप खुद ही क्लियर कर सकते हो एज एन आई डब्ल्यू, और उसका टोटल, और फिर फॉर्मूला आपका था आई इक्वल्स टू सिग्मा आई डब्ल्यू जर्नल इंडेक्स नंबर अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। चलो आई हम निकालते हैं क्या दिया हुआ है। तो आपको परसेंटेज इंक्रीज प्राइस रिलेटिव 3 आइटम्स, तो 1 2 3 लिख सकते हो, ए बी सी जो भी आपको लिखना हो, 315 328 390। तो 100 पहले तो मैंने आपको बता दिया था 100 सब में लिख देना है, प्लस फर्स्ट में कितना है 315 प्लस 328 फिर 390, फिर इसको ऐड कर देना है 450 428 490 एज एन आई हो गया। डब्ल्यू आपको रेशियो में दिया है ये 578, उसका टोटल कर लेना है, कितना आ गया एज एन 20। फॉर्मूले में आई डब्ल्यू निकाल कर सिग्मा इसमें पुट इन कर देना है, तो आपका मेन आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपका सेक्शन सी डी ई एफ चारों सेक्शंस कंप्लीटेड हो चुके हैं। अब अपना जो मुझे ऐसा लगेगा एज यूजुअल कि आपको करवाने जैसा सम्स है एज एन इलस्ट्रेशंस में या सेक्शन बी में, तो आपको मैं वो करवाऊंगा। अदरवाइज़ आपको अब सारा वर्कआउट खुद से ही कंप्लीट करना है। इलस्ट्रेशन ऑनवर्ड्स 22 से एज एन योर सेल्फ प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग मैं दे रहा हूँ, तो आपको इलस्ट्रेशन 22 से 24 21 से 24 इलस्ट्रेशन कवर अप करना है 21 to 24। और कोई डाउट डिफ़िकल्टीज अगर आपको आती है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके।